हेलो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड क्लास 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। इसके अंदर सरफेस टेंशन ये प्रॉपर्टी चल रही है और उसके अंदर अब हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर नेक्स्ट 11th 12th जो भी है, ठीक है। तो स्टार्ट करो। अब देखो बच्चों, अब पढ़ेंगे हम एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या होता है बच्चों, देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो स्टडी करो। कशा आहात तुम्ही सगळेजण? अरे वाह, मजेत आहात ना? बर, अभ्यास चालू है सगळ्यांचा? बिल्कुल चालू है, ठीक है। जल्दी हम मराठी में भी लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल ये पूरी सीरीज हिंदी में चल रही है, तो ये चैप्टर के सारे लेक्चर हम हिंदी में ही बनाएंगे और उसके बाद में मराठी में भी कुछ लेक्चर बनाएंगे, क्योंकि काफी बच्चों की डिमांड है सर मराठी में लेक्चर बनो, ठीक है। मराठी में बनाएंगे। तो स्टार्ट करें। एंगल ऑफ कांटेक्ट, सरफेस टेंशन, मॉलिक्यूलर थ्योरी मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ा दी बच्चों। और जो बच्चे अब और आज का जो लेक्चर है वो जो देख रहे हैं, उन सभी बच्चों ने एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना बच्चों। और अब तक के सारे लेक्चर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के सारे लेक्चर देख लेना। और मैं पढ़ा रहा हूं आपको लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, कंसेप्ट टू कंसेप्ट, सारे पॉइंट्स टेक्स्ट बोर्ड के में, ठीक है। तो स्टार्ट करो। तो आज जो पॉइंट है बेटा सरफेस टेंशन का, एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट? कांटेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? जहां टच करना है, मान लो इस मार्कर ने यहां टच किया तो ये पॉइंट तैयार हो गया। ये मान लो एक सरफेस है, ठीक है। ये मान लो कोई भी सरफेस है, ठीक है। ये मेरा हाथ है और ये मेरा मार्कर का लीफ, इसे मैं टच कर देता हूं और इन दोनों के बीच में क्या हुआ बेटा? एक एंगल तैयार हुआ। बस यही कंसेप्ट आप लोगों को पढ़ना है। लिक्विड को किसी भी कंटेनर के अंदर अगर आप फिल कर रहे हो, वो उस कंटेनर की वॉल और लिक्विड का जो लेवल होता है, ठीक है, लिक्विड का जो भी सरफेस होगा, उस सरफेस को अगर मैं उस सरफेस से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूं, इमेजिनरी टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करता हूं, तो इन दोनों के बीच में एक एंगल तैयार होता है, उसे ही कहना है एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो स्टार्ट करेंगे। क्या होता है, मान लो इस तरीके का एक हम क्या करेंगे, लिक्विड कंटेनर ले लेंगे, कुछ भी, चाहे तो ये ग्लास का ले लेंगे हम लोग, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं वाटर फिलअप करूं तो क्या होता है, कभी कभी कुछ वाटर अगर मैं फिल करूं, प्योर वाटर अगर मैं फिल करूं, तो इसी तरीके का हॉरिजॉन्टल लेवल तैयार हो जाएगा। अगर थोड़ा सा उसमें अगर इम्प्योरिटी है, ठीक है, तो ये शायद से इस तरीके का लेवल मेंटेन करेगा, ठीक है। तो ये जो लेवल मेंटेन होती है, ये क्या होता है, ये थोड़ा तो भी लिक्विड क्या होता है, ऊपर की ओर चले जाता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, क्या होता है, इसके बारे में पूरी डिटेल स्टडी आज के लेक्चर में करेंगे। काफी बड़ा लेक्चर है बच्चों आज, ठीक है। तो ये जो लेवल मेंटेन हुई, तो ये किसके वजह से हुई, ठीक है। और इसी के जगह अगर मैंने मर्क्यूरी अगर फिलअप कर दी तो ये तरीके से मॉलिक्यूल तैयार हो जाएगा। तो ये ऊपर की ओर से, ठीक है। तो कुछ नीचे की ओर से जाएंगे, कुछ ऊपर की ओर जाएंगे, कुछ हॉरिजॉन्टल लेवल मेंटेन करेंगे। तो ये अलग अलग लेवल जो होती है लिक्विड की, फ्लूइड की, तो इससे हम क्या करेंगे, मेजर करना है और इसे एक बार चेक करना है। उस ग्लास सरफेस का जो भी वॉल होता है, ठीक है, जो ये जो साइड होती है ये वॉल, ठीक है, ये वॉल ऑफ द कंटेनर और लिक्विड सरफेस, ठीक है, लिक्विड सरफेस, इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, जहां भी इन दोनों का कांटेक्ट होता है उसे बोला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और वहां से हम एंगल मेजर करेंगे। वहां एक दोनों के बीच में एक एंगल तैयार होता है, उसे कहना एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो स्टार्ट करो। देखो डेफिनेशन क्या है फॉर लिक्विड इन कांटेक्ट। क्या बेटा, किसकी बात कर रहे हैं हम? लिक्विड की, ठीक है, लिक्विड, ठीक है, इन कांटेक्ट विद सॉलिड एंगल। अब फिलहाल हम यही एंगल के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके का लेवल रहेगा, फिलअप रहेगा, और यहां से मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। तो ये जो इस तरीके से दिख रहा है, फॉर लिक्विड इन कांटेक्ट विथ सॉलिड एंगल बिटवीन, सॉलिड एंगल
बिटवीन सरफेस ऑफ सॉलिड, ये जो दिख रहा है ये, इसे क्या करूं मैं, सरफेस ऑफ सॉलिड, एंड टेंजेंट ड्रॉ द फ्री सरफेस। आप लोगों को मालूम है ये ऊपर वाला जो सरफेस होता है लिक्विड का, इसे क्या कहते हैं, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। क्या कहना है इसे, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। वहां से मैंने क्या कर दी बेटा, एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली है, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉ टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हो गया इन दोनों के बीच में का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इज मेजर फ्रॉम द साइड ऑफ लिक्विड। कहां से मेजर करना है, साइड ऑफ लिक्विड से, मेजर फ्रॉम द साइड ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। फिर से एक बार बताता हूं, मान लो ये आपने ले लिया ग्लास, ठीक है, और ये जो ग्लास कंटेनर जो लिया है इसके अंदर मैंने वो केरोसिन फिल कर दी, ठीक है। जैसे मैंने केरोसिन फिल किया तो थोड़ी देर के बाद मुझे इस तरीके का एक एंगल नजर आते हुआ दिखा, लिक्विड की जो लेवल थी इस तरीके से आती हुई दिखी। तो मैंने क्या किया, ये जो है वॉल ऑफ कंटेनर, ठीक है, इसे क्या करूं, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है, ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की, ठीक है। और ये जो था सॉलिड ग्लास का बने वाला है इस तरीके का, ठीक है। तो इस सॉलिड ग्लास और फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के बीच में एक एंगल बनता है, और ये एंगल का जो स्टार्टिंग होता है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, इसे मैं नाम देता हूं ए। तो और ये जो मेजर करना है ये लिक्विड सरफेस से आपको ग्लास के सरफेस तक मेजर करना है, बस इसी को ही कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। मुझे ऐसा है सभी बच्चों को समझ में आया होगा। फॉर लिक्विड इन कांटेक्ट विथ सॉलिड एंगल बिटवीन द सरफेस ऑफ सॉलिड एंड टेंजेंट ड्रॉ टू द फ्री सरफेस, ये इमेजिनरी टेंजेंट ड्रॉ कर लिए मैंने, ठीक है। और इसी की जगह अगर मर्क्यूरी है तो इस तरीके के टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगे, आगे देखेंगे इस चीज पे, ठीक है। इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है ये दो चीजों के बीच में होता है, एक तो सॉलिड ऑफ द ग्लास वॉल और दूसरा सरफेस ऑफ द लिक्विड। कौन सा सरफेस, फ्री सरफेस, ठीक है। फ्री सरफेस किसके कांटेक्ट में रहता है, एयर मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। सॉलिड लिक्विड पेयर एंगल कांटेक्ट, और वो जो एंगल होता है वो हमेशा के लिए क्या होता है बेटा, कांस्टेंट। और जो एंगल ऑफ कांटेक्ट की जो स्टडी कर रहे हैं ये डिपेंड करता है किस पे, ये नेचर ऑफ द लिक्विड। तो हर एक लिक्विड अगर अलग अलग तरीके का होगा, केरोसिन होगा तो एंगल अलग होगा, मर्क्यूरी है तो एंगल अलग रहेगा, वाटर है तो अलग रहेगा, प्योर वाटर है तो अलग रहेगा, ईथर है तो एंगल अलग रहेगा, अल्कोहल है तो भी एंगल अलग रहेगा। इसका मतलब क्या, नेचर ऑफ द लिक्विड, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इम्प्योरिटी ऑफ द लिक्विड। अगर इम्प्योरिटी ज्यादा है या कम है, इससे एंगल क्या होता है, चेंज होता है। इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, टेम्परेचर कम होने से क्या होगा। तो ये एक दूसरे की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इस पे भी आप लोगों को फोकस करना है। तो फिलहाल तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या और एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन क्या और उसके रीजन क्या। अब आप लोगों को जो डायग्राम दिख रही है उस पर हम थोड़ा सा और ज्यादा फोकस करेंगे बच्चों, ठीक है। क्या है, एक ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, ये अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो देखेंगे ये जो 3 लेवल दिख रही है आपको, इसके अंदर ये जो ग्लास जो लिया है मैंने वो है वाटर ग्लास, ठीक है। और इस ग्लास के अंदर मैंने प्योर वाटर लिया है। 3 केसेस के बारे में हम स्टडी करेंगे। एक के अंदर मैंने प्योर वाटर लिया है, दूसरे के अंदर केरोसिन लिया है, तीसरे के अंदर मर्क्यूरी लिया है। जैसे ही मैं प्योर वाटर लेता हूं तो होता क्या है बच्चों, प्योर वाटर में इम्प्योरिटी बहुत कम होती है, 99% ये वाटर क्या होता है
प्योर होता है और इम्प्योरिटी बहुत कम होती है। तो इससे अगर मैं कांच के ग्लास में लूं तो ये क्या हो जाता है बच्चों, ये लेवल क्या हो जाती है, एक सीधी सी लेवल दिखती है, वाटर एकदम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखता है आप लोगों को। लेकिन अगर मैं उसी ग्लास, कांच का जो ग्लास होता है इसके अंदर मैं अगर केरोसिन लूं तो थोड़ा तो मुझे केरोसिन ऊपर की ओर दिखेगा, इस तरीके से एक एंगल तैयार होगा। केरोसिन अगर मैं ले रहा हूं तो इस तरीके का एंगल तैयार होगा, ठीक है। और अगर मैं मर्क्यूरी लूं तो मर्क्यूरी क्या होता है बेटा, मर्क्यूरी ये ऊपर की ओर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्यों होता है बच्चों, ये सब कुछ एक रीजन है जो हम टॉपिक देख रहे हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इसके अंदर फ्लूइड की जो सेकंड प्रॉपर्टीज है सरफेस टेंशन, बस ये सबका एक ही रीजन है, सरफेस टेंशन। तो देखेंगे ये क्यों होता है, तो क्यों होता है, अगर प्योर वाटर अगर मैं लेता हूं तो ये प्योर वाटर कंप्लीटली वेट कर लेता है, किसे, कांच के ग्लास को, ठीक है। वो कंप्लीटली क्या हो जाता है, गीला हो जाता है, क्या, ग्लास, ठीक है। कौन सा ग्लास, कांच का ग्लास, ठीक है। इसकी जो ये जो आउटर लेयर जो होती है, ये ग्लास की ये जो आउटर सॉलिड जो सरफेस होता है ग्लास का, ये कंप्लीटली क्या हो जाता है बेटा, वेट हो जाता है, मतलब गीला हो जाता है। गीला होने की वजह से ये क्या होता है, ना तो ऊपर जाता है ना तो नीचे जाता है, ठीक है। इसलिए वो हमेशा आप लोगों को क्या दिखेगा, हॉरिजॉन्टल। तो इसमें दो फोर्स एक्ट करते हैं, एक होता है, अब एफ का मतलब एडिशिव फोर्स और सी एफ का मतलब क्या होता है बेटा, कोइशिव फोर्स। कोइशिव फोर्स और एडिशिव फोर्स का मतलब क्या होता है, कोइशिव फोर्स का मतलब होता है जो सारे मॉलिक्यूल एक जैसे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कोइशिव फोर्स, और जो डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, एडिशिव फोर्स, राइट। दो मॉलिक्यूल, सिमिलर मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसे क्या कहना बेटा, कोइशिव फोर्स। और टू डिफरेंट मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसे क्या कहना बेटा, एडिशिव फोर्स। अब हो रहा क्या, या लिक्विड है या प्योर वाटर है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल ये इस ए पॉइंट को अपने ओर खींचते रहेंगे और इधर ये किसके साथ टच है, ये ग्लास के साथ, सॉलिड के साथ है। ये सॉलिड और ये होता है लिक्विड। तो ये सॉलिड और लिक्विड का क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है मॉलिक्यूल्स के अंदर वो इक्वल होता है, ना तो इधर जा रहा है ना तो ऊपर जा रहा है, एक लेवल मेंटेन कर रखी है, तो ठीक है। और कंप्लीटली ये ग्लास जो होता है, ये कांच का जो ग्लास है कंप्लीटली वेट है, तो इसके वजह से ये जो एंगल तैयार होने वाला था, ये जो एंगल तैयार आ रहा, मान लो ये ए मॉलिक्यूल है और यहाँ मैं टी ले लेता हूँ, तो ये इन दोनों का अगर एक सिमिलर डायरेक्शन में, वन वे, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, और डायरेक्शन भी कैसी, इनकी यूनिक डायरेक्शन है, दोनों एक ही सिमिलर डायरेक्शन में आ रहे, तो एंगल कितने डिग्री का होगा, दोनों एक ही दिशा में, तो एंगल कितने डिग्री का होता है बच्चों, तो 0 डिग्री का, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझना होगा। पहली फर्स्ट केस जो है वो केस आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आए होंगे। अब इस केस के बारे में मैंने आपको डिटेल में स्टडी बता दिया, ठीक है। अब दूसरी जो स्टडी करना है आप लोगों को, वो करना है अगर उस कांच के ग्लास के अंदर मैं अगर केरोसिन फिलअप करता हूं तो केरोसिन की जो लेवल इस तरीके से आती है, ठीक है। उसका जो शेप होता है वो कॉनकेव मिनिस्कस, अब नया वर्ड आया मिनिस्कस। मिनिस्कस का मतलब होता है लिक्विड की जो लेवल होती है हॉरिजॉन्टल लेवल, उस हॉरिजॉन्टल लेवल से अगर वो शेप चेंज कर रहा है, चाहे वो कॉनकेव शेप हो चाहे वो कॉन्वेक्स शेप हो, तो वो जो लेवल ऑफ द लिक्विड अगर चेंज हो रही है तो उसे कहना मिनिस्कस। तो यहाँ मिनिस्कस तैयार हो रहे हैं, एक कॉनकेव मिनिस्कस और एक हो रहा है कॉनकेव मिनिस्कस, ठीक है। तो कॉनकेव मिनिस्कस के बारे में अगर मैं स्टडी करूं तो वो किससे रिलेटेड करता है, केरोसिन से, ठीक है। और जनरल वाटर अगर ले लो, मैं प्योर वाटर की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ वाटर ले लो और केरोसिन ले लो, तो इनके एंगल थोड़े से क्या होते हैं बेटा, चेंज हो जाते हैं। तो वो जो शेप होता है उस शेप को बोलना है कॉनकेव मिनिस्कस। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, केरोसिन और वाटर के साथ जो मिनिस्कस तैयार होता है वो कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव होता है या हॉरिजॉन्टल होता है, तो आप क्या लोग बोलोगे, कॉनकेव। तो ये जो कॉनकेव तैयार हो रहा है, अभी हमने बच्चों ये जो लिक्विड की ये जो लेवल मेंटेन हुई, तो इसका ये हाईएस्ट पॉइंट को मैंने नाम दिया ए, और ये जो है
ये ग्लास की क्या है बेटा, सॉलिड ग्लास है और ये सॉलिड ग्लास की वॉल है, ठीक है। ये थोड़ा सा केरोसिन थोड़ा सा ऊपर चले गया, तो जैसे ये ऊपर चले जाता है तो ये पॉइंट को मैं बोलता हूं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसका, सॉलिड और फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है। और यहाँ एयर मॉलिक्यूल है, यहाँ लिक्विड मॉलिक्यूल है और यहाँ सॉलिड मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये तीनों के कांटेक्ट में ये ए मॉलिक्यूल आ जाता है, तो इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और जैसे ही मैं यहाँ से, जैसे इसका शेप तैयार होता है वैसे ही मैं एक क्या कर लेता हूँ, टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ, इमेजिनरी टेंजेंट, और वहां से मैं क्या करता हूँ, एक एंगल मेजरमेंट करता हूँ। वो जो एंगल मिला है वो एंगल है एक्यूट एंगल, ठीक है। वो जो एंगल है एक्यूट एंगल। और इसमें अगर मैं बात करूं तो लिक्विड वेट सॉलिड पार्शियली, तो कंप्लीट ये वेट नहीं करता है। इसका मतलब क्या होता है, ग्लास को केरोसिन पूरा का पूरा गीला नहीं करता है, थोड़ा पार्ट उसका गीला होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है वेट होता है, पार्शियली वेट, इसके वजह से ये मिनिस्कस तैयार होता है, ठीक है। अब उसका और डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। अब थर्ड जो पॉइंट है इसमें अगर मैं देखूं तो यहाँ अगर मैं इस कांच के ग्लास के अंदर अगर मैं मर्क्यूरी फिलअप कर दूं तो ये मर्क्यूरी क्या हो जाती है बेटा, थोड़ा सा इस तरीके का स्फेरिकल शेप मर्क्यूरी का तैयार हो जाता है। वो इस सॉलिड ग्लास को टच ही नहीं होती है, बोले तो ये वेट ही नहीं करती, डज नॉट वेट, तो डज नॉट वेट, ठीक है। ये गीला करती ही नहीं, किसे, ये सॉलिड ग्लास के वॉल को बिल्कुल गीला नहीं करती है। तो ये क्या होता है, मर्क्यूरी खुद ब खुद उनके मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनका जो कोहेसिव फोर्स है वो बहुत ज्यादा होता है मॉलिक्यूल के बीच में, तो ये मॉलिक्यूल पसरने के बजाय ये क्या हो जाते, खुद ब खुद ऊपर की ओर निकलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का एक लेवल मेंटेन करते। तो फिर मैं वहां से क्या करता हूँ, टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर ली तो एक एंगल तैयार होता है, तो ये जो एंगल तैयार होता है इस एंगल को बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। आप लोगों को एग्जाम में फिर से क्वेश्चन पूछूंगा कि मर्क्यूरी के साथ कौन सा एंगल होता है, एक्यूट होता है या ऑब्ट्यूस एंगल होता है, तो हमेशा रखो ऑब्ट्यूस। तो यहाँ तीन चीजें बात करना है, इंटरफेस, एंगल और वेट। इंटरफेस, एंगल और वेट। जब मैं हॉरिजॉन्टल के बारे में बात करूंगा, प्योर वाटर के बात में करूंगा, तो इंटरफेस कैसा, हॉरिजॉन्टल, थीटा क्या रहेगा 0, लिक्विड वेट सॉलिड कंप्लीटली। सेकंड जब मैं बात करूं कॉन्केव मेनिस्कस की, तो थीटा क्या रहेगा एक्यूट रहेगा और लिक्विड वेट सॉलिड पार्शियली। एग्जांपल अगर मैं बात करूं केरोसिन और वाटर ले सकता हूं। और थर्ड कॉन्वेक्स मेनिस्कस के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ थीटा क्या रहेगा बेटा ऑब्ट्यूस रहेगा और लिक्विड डज नॉट वेट ऑन द सॉलिड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन इसके ही ऊपर क्या करेंगे, थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। अब टोटली एक्सपेरिमेंटली इसका जब हम स्टडी करना है तो इसके बारे में और डिटेल स्टडी किस तरीके से करते हैं देखो। और आप लोगों को ठीक से दिख रहा है ना ये, चलो ठीक है। बजा अब होता क्या है, अब ये इसकी जो मेनिस्कस लेवल है, ठीक है। अब ये जो मेनिस्कस लेवल है, यहाँ मेनिस्कस लेवल की और एनालिटिकल स्टडी हम लोग करते हैं तो क्या होता है देखो। तो पहली जो लेवल थी हमारी हॉरिजॉन्टल की, प्योर वाटर के बारे में, तो ये जो है मैं थोड़ी सी ब्रॉड शेप में क्या करता हूँ, ये ग्लास का वॉल निकालता हूँ, ठीक है। और यहाँ क्या होता है बेटा, प्योर वाटर फिलअप कर देता हूँ। तो जैसे मैं प्योर वाटर फिलअप कर देता हूँ तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैं बोलता हूँ ए पॉइंट्स, ठीक है। और इस जो नेट फोर्स होगा इस ए मॉलिक्यूल का, उसकी जो डायरेक्शन है वो सॉलिड की तरफ, उसे मैं बोल रहा हूँ पी, और ठीक है। और इनके बारे में अगर स्टडी करें एंगल की, तो ये यहाँ क्या होता है, प्योर वाटर के अंदर एंगल क्या होता है, थीटा कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री का होता है। तो यहाँ क्या समझ में आता है, यहाँ समझ में आता है लिक्विड मॉलिक्यूल नियर द कॉन्टैक्ट रीजन्स। कॉन्टैक्ट रीजन बोले तो कंप्लीटली वेट है, तो इसका मतलब होता है पूरा का पूरा ये जो सरफेस है ये किसके कॉन्टैक्ट में है, ठीक है,
ये लिक्विड के कांटेक्ट में कंप्लीटली वेट है, ठीक है, ये पूरा गीला है, ठीक है। अब सो लेस इन नंबर दैट कोइशिव फोर्स, ये का मतलब क्या होता है बेटा, कोइशिव फोर्स। कोइशिव फोर्स किसे बोलना, ये जो सारे मॉलिक्यूल एक जैसे मॉलिक्यूल, यहाँ कोइशिव फोर्स हो गया, यहाँ ग्लास और वाटर के बीच में तो एडिशिव फोर्स हो गया, यहाँ ये जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल स्फीयर इन्फ्लुएंस क्या कर रहा है, इस साइड का लिक्विड के साथ है, ठीक है, इस साइड का ये गैसेस के साथ है, ये लिक्विड के साथ है और ये सॉलिड के साथ है। ये जो दिख रहा है ये बॉक्स क्या है बेटा, ये सॉलिड वॉल है, किसकी, कांच की वॉल है, ठीक है। तो यहाँ क्या समझना, लिक्विड मॉलिक्यूल नियर द कॉन्टैक्ट रीजन्स, ठीक है, ये बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं कॉन्टैक्ट ऑफ रीजन के साथ, ठीक है। कोइशिव फोर्स इज निग्लिजिबल, यहाँ जो कोइशिव फोर्स है वो क्या हो गया बेटा, निग्लिजिबल हो गया। तो इसलिए मैं ये पॉइंट, यहाँ जो ए पॉइंट है और ये जो सी पॉइंट है, तो ये वैल्यू क्या रहेंगे बेटा, 0। तो नेट एडिशिव फोर्स इटसेल्फ द रिजल्टेंट फोर्स, तो इसका जो एडिशिव फोर्स के बारे में बात करें तो इटसेल्फ द रिजल्टेंट फोर्स, ये क्या शो करेगा, रिजल्टेंट फोर्स, और जो कि ए से लेके ये टी तक का बारे में अगर मैं बात करूं, ए से टी, तो इज अलोंग द वॉल विद द लिक्विड। तो ये ए पॉइंट यहाँ है और टी पॉइंट यहाँ है, तो इनका अगर मैं एंगल अगर मेजर करूं तो ये एंगल क्या होगा बच्चों, 0 डिग्री का होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मेनिस्कस पे। तो ये जो मेनिस्कस दिख रहा है, ये कौन सा दिख रहा है बेटा, कॉन्केव मेनिस्कस। यहाँ कौन सा है, केरोसिन लिया है मैंने इस बॉटल के अंदर, और ये जो लेवल मेंटेन की, यहाँ जो पॉइंट आया उस पॉइंट को मैंने बोल दिया पॉइंट ए, जो कि सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट, ठीक है, विच रिलेटेड विथ एयर, सॉलिड और लिक्विड, ठीक है। अब ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये आसपास के सारे पॉइंट को क्या कर रहा है, उसकी जो रेंज हो रही है मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने की, उसे क्या कहते हैं, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब यहाँ थीटा कैसा है बेटा, एक्विट। अब इसके बारे में अगर मैं बात करूं ए, और यहाँ से मैं एक पॉइंट सीधा फॉरवर्ड लेता हूं, तो इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं पी, इसे मैं बोलता हूं नेट फोर्स, ठीक है। और यहाँ से एक जो पॉइंट टेंजेंट जो ड्रॉ किए उसमें से एक पॉइंट लिया मैंने, उसे कह दिया सी, और वो जो एंगल है वो है थीटा, ठीक है। अब ये टी पॉइंट का सेम इस तरीके से मैं एक पॉइंट आर पॉइंट ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे ये कर लूँ तो ये क्या हो जाता है बच्चों, परपेंडिकुलर केस हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये इमेजिनरी सब कुछ, तो यार रिजल्ट क्या मालूम भाई, यहाँ ए से पी ये जो नेट फोर्स है ये एक्ट क्या कर रहा है, ए टू पी ये एक्ट कर रहा नेट फोर्स, और एफ जो है एडिशिव फोर्स ऑन ए मॉलिक्यूल, यहाँ एफ का मतलब होता है एडिशिव फोर्स, ये इस पे क्या एक्टिंग हो रही है, एडिशिव फोर्स। एडिशिव फोर्स में क्या होता है बच्चों कि ये जो मॉलिक्यूल है ये किसके साथ अटैच हुआ, सॉलिड के साथ, यहाँ क्या इसके साथ है, गैसेस के साथ, तो दो डिफरेंट सिचुएशन तैयार हुई है, तो इसे क्या कहना है, एडिशिव फोर्स। और सेकंड रिजल्ट जब क्या मिला, एसी एक्ट, ये जो एसी है एक्ट ऑन सीएफ। सीएफ का मतलब क्या होता है, कोहेसिव फोर्स। ये जो एसी ये क्यों है, क्योंकि यहाँ सारे के सारे कौन से मॉलिक्यूल है, लिक्विड मॉलिक्यूल, ये सारे लिक्विड मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इसको नीचे की ओर खींचेंगे, तो यहाँ एक्ट कैसा है, कोहेसिव फोर्स, जिसकी डायरेक्शन अगर देखो तो 45 डिग्री के आसपास है, कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो, क्योंकि ये एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है, ठीक है। अब एडिशिव फोर्स जो होता है यहाँ का, एडिशिव का मतलब क्या होता है बच्चों, डिफरेंट मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और सीएफ का मतलब क्या होता है, कोहेसिव फोर्स, और कोहेसिव फोर्स क्या होता है, सेम। अब यहाँ क्या हो जाता है, ये जो पॉइंट है ए पॉइंट, ये किसके कांटेक्ट में, ग्लास के, तो ग्लास का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोले तो एडिशिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोहेसिव फोर्स से थोड़ा सा क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, ये ए मॉलिक्यूल ऊपर की ओर चले जाता है, बोले तो एडिशिव फोर्स इज सो लार्ज दैट अ नेट फोर्स ए आर, जो ए आर नेट फोर्स था, उस नेट फोर्स से ये एडिशिव फोर्स की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा है, इज डायरेक्टेड इनसाइड द सॉलिड। ये इसकी जो डायरेक्शन ये क्या हो जाती है, इनसाइड द सॉलिड, बोले तो सॉलिड की तरफ चले जाती है, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा। और थर्ड जो पॉइंट है वो है लिक्विड, जो ले रहा हूं मैं वो है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या होता है, वेट नहीं करता है सॉलिड को,
तो सॉलिड को, ग्लास को वेट नहीं करता है, इसका वजह से ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, इस डायरेक्शन में चल जाते हैं। तो यहाँ आप लोगों को मालूम है कौन सा फोर्स होता है बेटा, कोहेसिव फोर्स। इस डायरेक्शन में कौन सा होता है, एडिशिव फोर्स। एडिशिव फोर्स इज कॉन्टैक्ट विद किसके साथ है, ग्लास है, सॉलिड के साथ, ठीक है। और यहाँ एडिशिव फोर्स है, लेकिन ये किसके साथ है, एयर मॉलिक्यूल के साथ। और यहाँ कोहेसिव फोर्स है, ये किसके साथ है बेटा, लिक्विड। तो यहाँ क्या होगा, ये जो लेवल है थोड़ी सी इस तरीके से हो जाती है। तो यहाँ क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ एडिशिव फोर्स की वैल्यू काफी ज्यादा मिल जाती है नेट फोर्स से, ठीक है। तो कोहेसिव फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा मिल जाती है। कोहेसिव फोर्स बोलते हैं सिमिलर, लिक्विड मॉलिक्यूल क्या कर लेते हैं, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना बढ़ जाता है कि ये इस डायरेक्शन में इसे खींचने लग जाते हैं, मॉलिक्यूल को ऊपर ही हिस्से में, ठीक है। ये इस सॉलिड के पास आते ही नहीं है, कौन से मॉलिक्यूल, मर्क्यूरी के। तो यहाँ क्या हो रहा है, ए ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ए जो पॉइंट है ये क्या है, सरफेस ऑन द लिक्विड। कोहेसिव फोर्स एंड एडिशिव फोर्स, ये ए जो है इसके ऊपर दो चीजों का फोर्स लग रहा है, कोहेसिव फोर्स और एडिशिव फोर्स। और नेट एडिशिव फोर्स इसके ऊपर जो लग रहा है AP, ठीक है। यहाँ जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा है, एक्ट ऑन द मॉलिक्यूल्स। और CF, कोहेसिव फोर्स इज सो लार्ज, ये वर्ड याद रखो। यहाँ कौन सा था, एडिशिव फोर्स सो लार्ज, इसके अंदर कॉन्केव शेप तैयार होता है या कॉन्वेक्स होता है। हमेशा क्वेश्चंस पूछेंगे कोहेसिव फोर्स जहां ज्यादा होता है वो शेप कौन सा होता है, तो वो हमेशा क्या रहेगा, कॉन्वेक्स। और जहां एडिशिव फोर्स ज्यादा होता है वो क्या होता है, कॉन्केव, ठीक है। इज ए सो लार्ज दैट द नेट फोर्स AR इज डायरेक्टेड इनसाइड द लिक्विड, ठीक है। तो ये सब कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, थोड़ा सा मैं इसे रफ कर रहा हूं, ठीक है। और यहाँ से जैसे मैं रफ करूंगा उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशंस हम लोग करेंगे यहाँ इस साइड में, ठीक है। यहाँ से काफी थोड़ा सा पार्ट में यहाँ से रिड्यूस कर लेता हूँ। फोर्थ मेनिस्कस है, और फोर्थ मेनिस्कस क्या कहता है कि एंगल जो होता है 180 डिग्री का एंगल ड्रॉ होता है, ठीक है। तो कितने डिग्री का बच्चों, 180 डिग्री का एंगल तैयार होता है, ठीक है। जो आप लोगों को डायग्राम दे रखी है, 0 डिग्री हो चुका है आप लोगों का। अब वो जो कॉन्टैक्ट एंगल है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विथ 90 डिग्री, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री एंड कंडीशन दी है, कंडीशन फॉर कॉन्वेक्सिटी एंड कॉन्केविटी, ये कंडीशन पे थोड़ा सा स्टडी करना है आप लोगों को। मान लो इस तरीके का एक बॉक्स ले लिया मैंने, बोले तो ये वॉल ऑफ द कंटेनर, और यहाँ A मॉलिक्यूल जो है ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ये हो गया P, ये हो गया A, और ये पॉइंट हो गया C, और ये पॉइंट आपका हो गया R, ठीक है। इस पॉइंट को R कहता हूं मैं। अब तक क्या हो रहा था, ये R पॉइंट थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा था इस डायरेक्शन में। पहले कॉन्केव में R यहाँ आया था, कॉन्वेक्स में R यहाँ आया, और ये जो 180 डिग्री का मेनिस्कस ले रहा है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विथ 90 डिग्री, तो ये R क्या हुआ बच्चों, यहाँ आ गया। तो ये जो एंगल है, तो ये एंगल कितने डिग्री का रहेगा बच्चों, 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या कहता है, कंसीडर हाइपोथेटिकल लिक्विड्स हैविंग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितने डिग्री का, 90 डिग्री। और कौन सा लिक्विड है, हाइपोथेटिकल लिक्विड हैविंग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितने डिग्री, 90, विथ गिवन सॉलिड कंटेनर। किसके साथ हो रहा है, कौन से कंटेनर के साथ हो रहा है, सॉलिड कंटेनर, ठीक है। जैसे ये हो गया लिक्विड और ये हो गया सॉलिड कंटेनर, ठीक है। इन दिस केस नेट कोहेसिव फोर्स AC, यहाँ जो होता है ये कौन सा फोर्स होगा, कोहेसिव फोर्स। यहाँ कौन सा होगा बेटा, एडिशिव फोर्स। तो ये क्या कह रहा है कि AC इज एग्जैक्टली एज 45 डिग्री विथ either of surface and resultant force AR is exactly vertical। AR जो है exactly क्या आ रहा है बच्चों इसके ऊपर, AR is exactly क्या होता है बेटा, vertical। हेलो दोस्तों, लास्ट पॉइंट आपका रह गया था फोर्थ केस
इसके अंदर मेनिस्कस आपने हॉरिजॉन्टल लेवल देखा, कॉनकेव लेवल देखा, कॉन्वेक्स देखा और एक जो लास्ट है वर्टिकल। अब मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल एंगल कितना डिग्री का होता है? 0 डिग्री। ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स एक्यूट और ऑब्ट्यूस होता है। अब जो हम लोग देखेंगे वर्टिकल, तो वर्टिकल में क्या होगा, जो टेंजेंट जो ड्रॉ हो रही है वो टेंजेंट जो है वो सीधी सीधी ये लेवल भी मेंटेन नहीं कर रही, ऐसा भी नहीं कर रही, इस तरीके से भी नहीं कर रही, वो सीधी टेंजेंट ड्रॉ हो रही है इस सरफेस के ऊपर। ये जो सरफेस था वो क्या था? ग्लास का सरफेस था और उस ग्लास सरफेस के बाउंड्री पे, ठीक है, बोले तो ग्लास वॉल के ऊपर ये सीधा कंपोनेंट क्या होता है? वर्टिकली ड्रॉ हो जाता है। तो यहाँ एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और ये एंगल। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम, जो लिक्विड ले रहे हैं वो हाइपोथेटिकल लिक्विड ले रहे हैं, वहाँ एंगल ऑफ कांटेक्ट हमेशा कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। हमेशा याद रखो कौन सा लिक्विड है, हाइपोथेटिकल लिक्विड, उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट कितनी डिग्री का होता है? 90 विथ गिवन सॉलिड कंटेनर के साथ। ये जो दिख रहा है ये क्या है? सॉलिड कंटेनर, ये कांच का ग्लास हो या और कोई। ठीक है, अब मैं यहाँ जो पॉइंट लिया है, ये जो पॉइंट है ए पॉइंट, ये कांटेक्ट है यहाँ एयर के साथ, यहाँ लिक्विड के साथ और यहाँ सॉलिड के साथ। तो यहाँ जैसे मैं ये इस तरीके से यहाँ इसके ऊपर एक कंपोनेंट ड्रॉ कर रहा हूँ ए पी और ये हो गया ए आर। ठीक है, तो ए आर एग्जैक्टली वर्टिकल अलोंग द सॉलिड सरफेस। तो यहाँ होता है क्या होता है? कोहेसिव फोर्स जो है, यहाँ पॉइंट जो मैंने ड्रॉ किया है सी पॉइंट, यहाँ ये सारे मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं? ये सी को अपनी ओर खींच रहे हैं। क्यों? यहाँ कोहेसिव फोर्स होता है। तो कोहेसिव फोर्स एक्ट ऑन ए सी, ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल रूल लागू हो गए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक या रूल्स की हमें अप्लाई करना है। अब वो क्या है, क्या है ये स्टडी नहीं करना है। यहाँ फिलहाल ये याद रखो कि AP डैश इज इक्वल टू AC बाय √2। AP डैश इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा? AC बाय √2। ये केस ऑब्टेन हुई और इस केस से मुझे 2 केस मिलेंगे। एक केस है अगर AP डैश की वैल्यू अगर ज्यादा है मैक्सिमम में कंपेयर टू AC बाय √2, तो वो जो एंगल मिलेगा वो हमेशा मुझे एक्यूट मिलेगा। और AP डैश की वैल्यू अगर कम है AC बाय √2 से, तो वो एंगल होगा ऑब्ट्यूस एंगल। बस ये 2 केस याद रखो, MCQs के लिए आपको क्वेश्चन में आएगा कि AP डैश इज ग्रेटर देन कंपेयर टू AC डैश बाय √2 द एंगल विच इज एक्यूट, और AP डैश इज लेस देन AC बाय √2 द एंगल इज ऑब्ट्यूस। अब हम क्या करेंगे? इसका फाइनल रिजल्ट चेकआउट करेंगे। ये जो चारों केस देखे मेनिस्कस, ठीक है, तो ये मेनिस्कस की लेवल की जो स्टडी की आप लोगों ने, तो यहाँ क्या करेंगे हम? कुछ रिजल्ट ऑब्टेन होंगे। ये 4 रिजल्ट आप लोगों को यहाँ ऑब्टेन होंगे। तो अब हम लोग देखेंगे ये चारों रिजल्ट की तरफ। ठीक है, तो पहले तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉ, अगर किसी कंटेनर के ऊपर अगर मैं एक पानी का बूंद लूँ, ठीक है, या फिर कोई भी लिक्विड लो, तो वो लिक्विड जैसे ही मैं रिलीज करता हूँ ऊपर से, वो या तो स्प्रेड होगा या फिर उसका स्पेयर तैयार होगा। ठीक है, 2 केस तैयार होते हैं। तो ये क्यों होते हैं? सरफेस टेंशन की वजह से। और सरफेस टेंशन की वजह से जो हमने अब तक जो स्टडी की, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट से या तो वो लिक्विड क्या होगा? स्प्रेड होगा या फिर उसका एक स्पेयर तैयार होगा। ठीक है, लिक्विड ड्रॉप तैयार होगा। ठीक है, तो यहाँ स्टडी करते हो मैं क्या कर रहा हूँ, जो थीटा तैयार होता है उसे मैं कहता हूँ एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, आगे नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम। T1 का मतलब होता है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट लिक्विड सॉलिड इंटरफेस। T2 मतलब फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, जिससे इस तरीके के अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूँ और यहाँ T1 फोर्स अप्लाइड कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में टेंशन T2 रहेगा और इस डायरेक्शन में क्या रहेगा बेटा? T3। अब यहाँ से इस तरीके से ये लिक्विड ड्रॉप करेंगे तो ये हो गया थीटा। अब ये T1, ये क्या हो गया बेटा? T2 और ये क्या हो गया?
T3। अब ये T1 जो है वो लिक्विड से रिलेटेड है, T3 कैसे एयर से, और T2 कैसे सॉलिड से, सॉलिड एयर, और ये क्या हो गया बेटा लिक्विड। तो ये तीनों के कांटेक्ट में आ गया। तो T1 मतलब क्या, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट लिक्विड सॉलिड इंटरफेस, एट ए लिक्विड सॉलिड इंटरफेस। और T2 का मतलब क्या होता है बेटा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट एयर सॉलिड इंटरफेस, एयर यहाँ एयर सॉलिड इंटरफेस। और T3 का मतलब क्या होता है, ये जो T3 है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट एयर, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट किसकी वजह से होगा बेटा, एयर की वजह से। देखो ये एयर की वजह से, ये सॉलिड की वजह से, और ये लिक्विड के वजह से। ठीक है, T3 फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट एयर लिक्विड इंटरफेस। अब इसकी जब स्टडी करें तो ये क्या करता है, T2 क्या करता है, इन दोनों को इक्विलिब्रियम करता है, T1 और T3 को। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम जब करता है तो इसका जो रिजल्ट है इक्विलिब्रियम डॉग का, तो ये T2 इसे क्या करेगा, रिजॉल्व करेगा। तो T2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, रिजल्ट क्या रहेगा, T1 प्लस ये जो एंगल है cos थीटा इंटू T3। बोले तो T2 इज इक्वल टू T1 प्लस T3 cos थीटा। T2 इज इक्वल टू ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस T3 cos थीटा। तो फिर मैं cos थीटा की वैल्यू अगर निकालूं तो क्या होगा, T2 माइनस T1 बाय T3। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, जैसे ये T2 ये T1 माइनस हो गया T1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या रहेगा, T3 cos थीटा, और फिर मैं ये डिवाइड कर सकता हूँ T2 माइनस T1 बाय T3 इज इक्वल टू cos थीटा, इस तरीके का एंगल। अब यहाँ ये जो रिजल्ट मिला है cos थीटा का, अब ये cos थीटा चेक करना है मुझे, ये थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आती है, या थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आती है, या थीटा की वैल्यू एक्यूट आती है, या थीटा की वैल्यू ऑब्ट्यूज आती है। तो इससे मुझे एक फाइनल कंक्लूजन मिले, 4 रिजल्ट मेरे ऑब्टेन हुए हैं। वो चारों रिजल्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे अभी। तो ये चारों रिजल्ट क्या है, ठीक है, आप लोगों को दिख रहे होंगे शायद से। ठीक है, अब ये चारों रिजल्ट पे आप फोकस करेंगे। अब इस केस में क्या होगा, तो फर्स्ट रिजल्ट जो है T2 की वैल्यू अगर ग्रेटर है, ठीक है, ये जो T2 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है T1 से, ठीक है, या फिर एंड T2 इज ग्रेटर देन T1 एंड T2 माइनस T1 का जो डिफरेंस है इज लेस देन T3, ऐसी केस अगर मिल रही है तो वहां cos थीटा की वैल्यू हमेशा क्या रहेंगी, पॉजिटिव, और वो जो एंगल ड्रॉ होगा वो क्या होगा बेटा, एक्यूट। ठीक है, ये T1, ये T3, ये T2। अब वो कह रहे हैं कि ये जो T2 है वो ग्रेटर है किससे बेटा, T1, टेंशन, T का मतलब टेंशन ही होता है, T2 टेंशन इज ग्रेटर देन T1, ठीक है, या फिर T2 और T1 इनका जो डिफरेंस है वो अगर T3 से कम है तो हमेशा एंगल पॉजिटिव होगा, cos थीटा हमेशा पॉजिटिव, तो वह जो एंगल होगा वो एक्यूट होगा। ठीक है, सेकंड केस जो है ये T2 और T1 इनका अगर मैं डिफरेंस चेक करूं, T2 की वैल्यू ग्रेटर है और T1 माइनस T2 इनका डिफरेंस T3 से लेस है, और जो एंगल ऑफ कांटेक्ट मिल रहा है वो cos थीटा हमेशा क्या होगा बेटा, cos थीटा हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव, एंगल हमेशा हमें नेगेटिव मिलेगा, और वहां क्या रहेगा, वो ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा। अगर वो नेगेटिव मिल रहा है तो ऑब्ट्यूज, पॉजिटिव मिल रहा है तो एक्यूट। हमेशा याद रखो, एमसीक्यूज में आ सकते हैं, नीट, IIT JEE, MSCET जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछ सकता है, T2 इज ग्रेटर देन कंपेयर टू T1। इस वाला जो बैलेंसिंग फोर्स है, टेंशन है, ये ज्यादा होगा T1 से। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस T2 माइनस T1 इज लेस देन T3, तो एंगल इज अ पॉजिटिव एंड एक्यूट, और T1 माइनस T2 इज लेस देन T3, तो एंगल इज ए नेगेटिव ऑब्ट्यूज। और थर्ड जो केस मिली आप लोगों को, वो कह रहे हैं कि T2 और T1 इनका जो डिफरेंस है अगर T3 के बराबर है, T2 माइनस T1 इसका जो रिजल्ट है T3 के बराबर है, तो वह cos थीटा हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा, और थीटा की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेंगी। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पुट करके भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, और फोर्थ केस जो है T2 माइनस T1, इस ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन T3, T2 और T1 इन दोनों का जो डिफरेंस है ये अगर T3 से ज्यादा है, और
T2 अगर बहुत ज्यादा है, T1 प्लस T3 इन दोनों से, इन दोनों के टेंशन T1 और T3 का अगर मैं टेंशन ऐड कर लूं, अगर वो T2 के टेंशन से कम है बोले तो T2 का टेंशन ज्यादा है इन दोनों के टेंशन से, तो cos थीटा जो भी मिलेगा वो ग्रेटर देन 1 रहेगा और थीटा हमेशा आपको जो मिल रहा है वो मोर देन 90 डिग्री मिल रहा है, मतलब तो 180 से भी ज़्यादा मिल रहा है। इसका मतलब विच इज़ इम्पॉसिबल, ड्रॉप विल नॉट बी फॉर्म, ये इस केस में ड्रॉप फॉर्म ही नहीं होगा। तो यहाँ आप लोगों ने पढ़े 4 केसेस, एक में ड्रॉप फॉर्म हो रहा है, एक में ड्रॉप फॉर्म नहीं हो रहा है, कई ड्रॉप एक्यूट एंगल बना रहा है, कई ड्रॉप ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है। तो ये सारे केसेस है बेटा सरफेस टेंशन का, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये काफ़ी बड़ा पॉइंट था। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम कल डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।